जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और यह पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे पितर इस समय धरती पर आते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के साथ खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना तो श्राद्ध अधूरा है। इसी से जुड़ी हुई श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। आप पितृपक्ष की इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा, जिससे आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। और आज कथा के अंत में यह जानेंगे कि पितृपक्ष 16 दिन का ही क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगी नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास धन की कोई कमी ना थी, लेकिन भोगी निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था। वहीं भोगी की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगी की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर अपना सारे कार्य कर लेंगे। दूसरे दिन भोगी की पत्नी सुबह आकर सारे कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, तब वे जोगी के यहाँ गए। देखा कि ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां वे ये सब देखकर बहुत निराश हुए। उसके बाद भोगी के यहाँ पितर आए। देखते हैं कि माता पितरों के नाम पे अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि संतानों ने किस किस तरह के लिए उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपना सब कुछ बताया। उन्होंने सोचा, अगर भोगी निर्धन ना होता, श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगी के घर में तो खाने के लिए 2 जून रोटी भी ना थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगी पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला, लेकिन भोगी के घर में खाने को कुछ भी ना था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगी की पत्नी ने कहा, जब आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब जाकर हौदी को देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगी की पत्नी यह सब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगी भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता। अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगी और उसकी पत्नी पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगी की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं, तो वो उन्हें मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई, तो उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। वहां कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता है और उन्हें खाने में सोना चांदी दिया जाता है। कर्ण को यह समझ नहीं आ रहा था,
तो वो अन्न की तलाश में निकले। अंत में उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा, तो भोजन के स्थान पर गहने और सोने क्यों दिया जाता है? तब इंद्र ने कहा कि आपने पूरे जीवन केवल सोना और आभूषण ही दान दिए। आपने न कभी गरीब और न कभी अपने पूर्वजों को अन्न का दान दिया। कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से ज्यादा अन्न कीमती होता है। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसका जिक्र उन्होंने इंद्र से किया। दानवीर कर्ण की समस्या को समझते हुए इंद्रदेव ने यमराज से विनती कर उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वो इस अवधि में अपने पितरों को दान और तर्पण कर सके। यही वो 15 दिन की अवधि होती है जो आज भी पितृपक्ष के रूप में मनाई जाती है। इसलिए हिंदुओं में भोजन का दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हम अपने पूर्वजों को सीधे सीधे वहां तक पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है इन दिनों में यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करती हैं। ये मित्रों, आप भी अपने पितरों के तर्पण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ जो भी आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान जरूर कीजिए। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन 5 चीजों का दान जरूर करें। इस दान से आपके पितृ तर्पण होकर आपको धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी करके आपको आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष पितरों का प्रसन्न करने के लिए उनकी तृप्ति, पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो सके। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट और संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 चीजों का दान जरूर करना चाहिए। केला, पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान जरूर करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। दही पितरों को तृप्ति के लिए जरूर दान करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है, मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंश को प्रताड़ित और परेशान ना करे, इसलिए उनको सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है, जिसे वाकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान जरूर दान करना चाहिए। लगा पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वे व्यर्थ समझा जाता है। दक्षिणा का अर्थ धन पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव, कौआ पितृपक्ष के समय कोए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों की होती है जो अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तब वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया
उससे वह प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौआ आपके दिए हुए भोजन को नहीं खाता तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता, वह अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं तो वैसे खा लेती है और पितरों को प्राप्त होता है। ये संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में कुत्तों को भोजन जरूर खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंश को खुशहाली प्रदान करती है। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल दिया जाता है ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृपक्ष को प्राप्त होता है। यदि वे जीव आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते तो पितृ अतृप्त रह जाते हैं और संकेत देते हैं। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया तो आप समझिए आपकी किस्मत चमक गई। इस प्रकार आप पितृपक्ष में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष की कथा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।